आज हम पाठ संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो संघवाद क्या है? तो ये समझने के लिए हमें सरकार के दो रूपों के बारे में समझना होगा। तो सरकार के दो रूप हम पढ़ेंगे दो उदाहरण से, बेल्जियम के उदाहरण से और श्रीलंका के उदाहरण से, जो हम अपने पिछले पाठ सत्ता की साझेदारी में पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो सरकार के दो हम रूप पढ़ेंगे वो है संघात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है। तो संघात्मक सरकार को समझने के लिए हम उदाहरण देंगे बेल्जियम का। बेल्जियम आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सन 1993 में कुछ बदलाव हुए थे वहाँ पर, और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। तो इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही थी, यानी जो प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए गए थे तो वो केंद्र सरकार को उसके लिए जवाबदेह नहीं थी। तो इस प्रकार बेल्जियम ने क्या किया था, एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपनाई थी। यानी जो केंद्र सरकार थी उसने क्या किया था, उन्होंने सत्ता की साझेदारी की थी, यानी अपने सत्ता का बंटवारा किया था। इस प्रकार बेल्जियम ने कौन सी संघीय शासन प्रणाली अपनाई थी। अब दूसरा उदाहरण जैसे श्रीलंका का था, तो श्रीलंका ने जो थी उसने एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई थी। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार थे। श्रीलंका के जो तमिल नेता थे वो चाहते थे कि देश में संघीय शासन व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या रही, एकात्मक शासन व्यवस्था रही, जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। तो ये हमारी संघात्मक और एकात्मक जो सरकार व्यवस्था है, इनको हमने दो उदाहरणों से समझा। तो अब हम समझते हैं कि जो संघात्मक और एकात्मक के जो कुछ विशेषताएं जो हमारी निकल के आई इन उदाहरणों से, तो संघात्मक और जो एकात्मक सरकारें होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो संघात्मक सरकार होती है उसमें दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं, यानी केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, और कई देशों में राज्य सरकार को हम प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं, और कई देशों में स्थानीय सरकारें भी होती हैं। तो संघात्मक सरकारें कई स्तरों पे होती हैं, और जो एकात्मक सरकार होती है शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं, यानी वो उत्तरदायी होती हैं केंद्र सरकार के ऊपर। दूसरा, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के कुछ अपने अधिकार है, राज्य सरकार के कुछ अपने अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी आदेश नहीं दे सकती। जो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य एवं प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, क्योंकि वो उसके अधीन होकर काम करते हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। दोनों ही जनता को जवाबदेह होते हैं। दोनों अपने अपने स्तरों पे काम करती हैं, और जिनके लिए वो काम करती है जनता, वो दोनों ही जनता को जवाबदेह होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जवाबदेह होती है एकात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि वो उसके अधीन रह के काम करती हैं, तो उनको केंद्रीय सरकार को जवाब देना होता है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था के उदाहरण है जैसे भारत, कनाडा, जर्मनी। ये है संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण। एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है फ्रांस, चीन, जापान। तो ये हमने पढ़ा संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें काम करती हैं, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे केंद्र सरकार, जिसके जिम्मे क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और दूसरे फिर राज्य और या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनिक कामकाज को देखते हैं। वो अपने राज्यों के कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। कोई किसी के अधीन होकर काम नहीं करता, दोनों स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए संघीय व्यवस्था में।
अलग अलग स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को भी अपने काम करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, तो दोनों स्वायत्तता होती है, यानी इंडिपेंडेंट है। यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो राजस्व यानी इनकम के जो सोर्सेज है वो निर्धारित है। वो दोनों अपने अपने सोर्सेज से अपनी इनकम, जो निर्धारित सोर्सेज होते हैं जैसे टैक्स लेना, वो तो ये सोर्सेज निर्धारित है, वो अपने अपने सोर्सेज से अपने इनकम का जो राजस्व इकट्ठा करते हैं। तो ये थी कुछ संघीय शासन व्यवस्था, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। अब जो संघवाद है वो कई प्रकार के होते हैं। संघवाद के दो प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है साथ आकर संघ बनाना, और एक होता है साथ लेकर संघ बनाना। अब हम पढ़ेंगे साथ आकर संघ बनाना क्या होता है। इसमें क्या होता है, दो या दो अधिक स्वतंत्र इकाई यानी दो या दो अधिक स्वतंत्र जो देश होते हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन कर लेते हैं, यानी इकट्ठे आ जाते हैं दोनों स्वतंत्र राष्ट्र। और सभी स्वतंत्र जो राज्य होते हैं उनकी सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, यानी सबको, दोनों को, जितने भी स्वतंत्र राज्य इकट्ठे होते हैं दोनों को, सबको समान अधिकार होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। साथ लेकर संघ बनाना, जैसे हमारे भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, तो एक बड़े देश जहाँ अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन हुआ है। यहाँ हमारे देश में कई सारी विविधताएं हैं, बंगाली बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, तो इन विविधताओं को ध्यान में रख के राज्यों का गठन हुआ है। तो फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, तो जो केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार होता है उनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। दोनों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ काम करते हैं। इसका उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। जो साथ आकर संघ बना, जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इस व्यवस्था में प्रांतों को समान अधिकार होता है और वो केंद्र के बरक्स ज़्यादातर ताकतवर होते हैं। यानी जो राज्य सरकारें होती हैं और जो केंद्र सरकारें होती हैं दोनों को बराबर के ही हक होते हैं, दोनों बराबर ही ताकतवर होते हैं। मतलब केंद्र के बराबर ही राज्यों को ऑलमोस्ट वही ताकतवर होती हैं वो। ये थे हमारे साथ आकर संघ बनाना। अभी हम जैसे साथ में देख रहे थे कि साथ लेकर संघ बनाना, तो उसमें हमने बताया जैसे भारत जैसे देश के बारे में बात की जहाँ विविधता को ध्यान में रखे हमने बनाया। फिर यहाँ पे राज्यों और जो राज्य और केंद्र सरकारों में बंटवारा होता है। इनके उदाहरण थे भारत, बेल्जियम और स्पेन। तो इस श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकत होती है। सभी राज्यों को, और इस तरह की व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार होते हैं, पर किसी विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। यह है साथ लेकर संघ बनाना। साथ लेकर संघ बनाना, तो दो तरह के संघवाद के प्रकार हमने पढ़े, साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना के उदाहरण में पढ़े संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और साथ लेकर संघ बनाना का उदाहरण हमने पढ़ा भारत, बेल्जियम और स्पेन।